स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस क्लासेस में। आज हम तुगलक वंश जो है कि क्वेश्चन करेंगे घटना चक्र के सीरीज में हिस्ट्री के। तो हम जो है खिलजी वंश तक क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम तुगलक वंश के जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और चलो चलते हैं, देखते हैं कि पहला क्वेश्चन इसका क्या है। तो पहला क्वेश्चन जो है इसका है कि अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना था। तो तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान जो है कौन बना था, तो ये गाजी मलिक बना था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। अगला है कि गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था। तो ये जो है तुगलक वंश का था। तो ऐसे क्वेश्चन जो है एक बार वंश के बारे में या किस वंश का था तो ऐसे पूछ लिया जाता है। तो एक पता रहेगा तो आप क्वेश्चन कर सकेंगे। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो इसको जो है गयासुद्दीन तुगलक को दिया जाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया था। तो कौन किया था, तुगलक वंश ने किया था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे कम किसने किया था, तो खिलजी वंश ने किया था। नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था। तो ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमीर कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था। तो अमीर कोही जो है फिरोज शाह तुगलक द्वारा शुरू किया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना एवं फसल चक्र की योजना बनाई। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाई थी। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दीवाने कोई किससे संबंधित है। तो ये जो है मोहम्मद तुगलक से संबंधित है, मोहम्मद बिन तुगलक से। नेक्स्ट है कि मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया। तो ये जो है दिल्ली से दौलताबाद ले जाता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश किसने दिया। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिया। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था, किसने किया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने हमें लगता है कि सारे अभियान किए थे, जैसे कि दक्षिण अभियान, और इसका जो है यही सारी मतलब अभियान तो चला दिया था बहुत सारे, लेकिन इसकी पूर्णता जो है सफल नहीं रह पाया। इसलिए ये कहा जाता है कि एक बहुत ही मूर्ख था, ऐसा माना इतिहासकारों ने इसको मूर्ख कहा है बहुत लोगों मतलब इतिहासकारों ने। तो जो है क्योंकि इसने सांकेतिक मुद्रा चला दी, उसके बाद जो है दक्षिण अभियान बहुत सारे किए, क्योंकि इसके हर मतलब जितना इसका कार्यकाल उससे ज़्यादा इसका युद्ध चला है। तो इसको इसीलिए इसको जो है सफलता न मिलने के कारण इसको ऐसा कहा जाता है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बरनी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा। तो ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कहा था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कथन और कारण वाला क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दिनार कहलाया गया। तो जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कारण है कि मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिमी एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीका देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। ऐसा कुछ नहीं है। तो जो है इसका कारण गलत हो जाएगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कौन सा है, ये भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है कि कथन है कि मोहम्मद तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। हाँ बिल्कुल असफल हो गई थी, क्योंकि क्या कारण था कि मोहम्मद तुगलक जो है मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। तो ये भी इसका सही हो जाएगा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस कथन और कारण दोनों सही है और उसकी व्याख्या भी करता है। देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है कि मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। तो वह जो है मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही आया था। और इब्न बतूता के बारे में है कि इब्न बतूता जो है कहाँ का था। तो ये मोरक्को का था, मोरक्को का था, वही मोर लिखा है यहाँ पे। तो मोरक्को का था
और जो है इसने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का क्या नाम है? तो पुस्तक का नाम जो है रेहला है। इम्पॉर्टेंट पुस्तक है, मतलब पूछी जाती है। तो इसकी यात्रा वृत्तांत है इसमें, रेहला पुस्तक में। नेक्स्ट है कि मध्यकालीन यात्री एवं लेखक इब्न बतूता किस देश का निवासी था? देखिए क्वेश्चन बन गया, तो ये मोरक्को का था। नेक्स्ट है कि इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था? तो जो है इब्न बतूता ने दिया था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है कहाँ पे है? तो ये जो है नालंदा में है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक ही था, जो होली के त्यौहार में भाग लेता था। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर एक इतिहासकार ने कहा है कि राजा को प्रजा से मुक्ति मिली व उन्हें राजा से? तो ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक के जो है के लिए कहा जाता है, क्योंकि इसके समय में बहुत सारे युद्ध होते रहते थे, तो इसीलिए इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है कि इतिहासकार जो है बदाऊनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? अभी देखो ये स्टेटमेंट था, लेकिन इसमें किसने कहा था? तो बदाऊनी ने कहा था। ये भी बन सकता है क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा गया था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन में से कि सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? तो जो है फिरोज शाह तुगलक ने ऐसा किया था। नेक्स्ट है कि बेरोजगारी की सहायता के लिए दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की? तो जो है फिरोज शाह तुगलक ने की। नेक्स्ट है कि दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था, उसके लिए एक विभाग दीवान एक खैरात स्थापित किया गया था। तो फिरोज शाह तुगलक ने इसको जो है शुरू किया था। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या? अगला निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो जो है फिरोज शाह तुगलक के समय में थे। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है कि अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक अलग आरिज विभाग स्थापित किया। दूसरा है कि बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की। गलत है, दोनों ही गलत हो गए। ये भी गलत है, ये भी गलत है। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे, तो ये भी सही नहीं है। और लास्ट स्टेटमेंट है फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग बनाया स्थापित किया। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कि घोड़ों को दागने की प्रथम जो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी, और मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज तुगलक बना, ना कि उसके चाचा बने थे। और जो है दीवान बंदगान की स्थापना जो है फिरोज शाह तुगलक ने किसके लिए की थी? गुलामों के लिए की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन एक सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? तो जो है फिरोज शाह तुगलक ने की थी। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है कि दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध हुआ था? फिरोज शाह तुगलक। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण कराया? तो इसको जो है फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हुक ए सर्व अथवा सिंचाई पर कल लगाने वाले दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो किसने लगवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने लगवाया था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया? तो ब्राह्मणों पर भी किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारे उपाय किए थे। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेक दिल्ली कौन लाया था? तो जो है इसको टोपरा और मेरठ में जो है फिरोज शाह तुगलक लाया था। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ में दिल्ली लाया था? तो जो है फिरोज शाह तुगलक लाया था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की कि उससे दोनों संप्रदाय के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सकेगी? तो जो है किसने शुरू किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने शुरू किया था। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। नेक्स्ट है कि राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो ये जो है फिरोज शाह तुगलक था, कि जो है हज की व्यवस्था करने वाला पहला, मतलब राज्य के खर्च पर, तो जो है फिरोज शाह तुगलक ने ऐसा किया था।
आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? तो ये जो है एक खैराती अस्पताल था जिसमें जो है मुफ्त में इलाज होता था। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन सा था? तो ये जो है नासिरुद्दीन महमूद था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। अगला क्वेश्चन है कि तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो जो है ये नासिरुद्दीन मोहम्मद के काल में किया था, लेकिन इसमें नासिरुद्दीन मोहम्मद दिया नहीं है, तो इसका कोई राइट आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है कि तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? तो जो है 1398 ईस्वी में किया था। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो जो है सैयद वंश का राज स्थापित हुआ। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि निम्न में से काल कर्मानुसार जो है इसको लगाना है। तो इसका पहला हो चुका, पहले कौन था? तो पहला जो है रुकुद्दीन था, शासक बना था। फिर दूसरा जो है इसका सीधा सीधा है, रुकुद्दीन था, फिर मुबारक खान था, फिर शाह तुगलक था, फिर आलम शाह। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो है आज का क्वेश्चन था। आगे हम जो है लोधी वंश के बारे में देखेंगे। तो आपको ये क्वेश्चन सीरीज कैसी लग रही घटना चक्र के इतिहास की, तो आप लोग कमेंट करके बताइए। और हम जो है कभी कभी नहीं आ पाती है डेली सीरीज़, तो उसके लिए जो है थोड़ा सा वेट कर किया करिए। और ये सीरीज़ चलती रहेगी। थोड़ा सा डिस्टर्ब होने की वजह से, बिजी होने की वजह से जो है हो जाता है कभी कभी। तो आप लोग को जो है, आप लोग को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।